हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटरनेट वाले गुरुजी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग कोई भी क्वेश्चन या फिर लेक्चर नहीं करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं टाइटल में, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन एग्जाम हॉल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एग्जाम हॉल में कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें कि आपके पास जो टाइम है वो भी बच जाए और क्वेश्चन है वो कंप्लीट भी हो जाए, ठीक है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो होता है क्या है कि बच्चों को क्वेश्चंस आते हैं फिर भी वो कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास जो टाइम है वो ओवर हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें एग्जाम हॉल। अगर आप इस वीडियो को 10 मिनट तक लगातार देखते हैं और उसके बाद जो मैं बताता हूँ उसको फॉलो करते हैं, तो बाय गॉड सही बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि आप लोग 100% आउटपुट पाएंगे, मेरी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी। मैं आप लोगों को रूल बताऊंगा, आप लोगों को खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि हाँ यार ठीक बात है ये, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो होता क्या है कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा जो CHSL एग्जाम होता है उसमें 4 पार्ट आते हैं: इंग्लिश, GS, रीजनिंग, ठीक है, और जो लास्ट फोर्थ आता है वो आता है मैथ्स, ठीक है। 1 घंटे 15 मिनट का हमारा टाइम होता है और आप लोगों को इस 1 घंटे 15 मिनट में सभी पोर्शंस को सोल्व करके और हमें आंसर भी टिक करने होते हैं, ठीक है। लेकिन हम कर नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं बचता है। देखो अभी तक जो आप लोगों ने सुना होगा वो सुना होगा, या तो रीजनिंग को इसको इंग्लिश को फर्स्ट नंबर पे करो, या तो GS को फर्स्ट नंबर पे करो, ठीक है। और रीजनिंग को करो थर्ड नंबर पे और मैथ्स को करो फोर्थ या फिर लास्ट नंबर पे। अगर हम लोग ऐसा भी करते हैं तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि मैथ्स के क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं, या तो आपका DI छूट जाता है। लास्ट में जो DI आता है अपना, पहले 5 का आता था, अब भी कोई डिपेंड नहीं करता। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देख लेना, मिनिमम 3 तो है ही, बाकी 4-5 आए वो आपकी किस्मत पे है, ठीक है। तो वो जो DI के क्वेश्चन है वो भी छूट जाते हैं कभी कभी। मैथ्स का ऐसा होता है कि 10 to 12 ही हम लोग अटेम्प्ट कर पाते हैं और ये भी हमारे छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि कौन से क्वेश्चंस को पहले करना चाहिए। अब आप बात करेंगे कि सर एक एक क्वेश्चंस को अगर हम चूज करने लगे तो हमारा टाइम तो ऐसे ही बीत जाएगा। लेकिन नहीं, पता है क्यों? देखो, आप लोगों को पता है कि 25 मिनट में आप लोगों को GS और इंग्लिश दोनों चीजें कंप्लीट करनी है। कैसे भी करो, लेकिन 25 मिनट आप लोगों को इंग्लिश और GS कंप्लीट करनी है। उसके बाद आनी है आपको रीजनिंग पे, ठीक है, और सबसे लास्ट में करना है मैथ। लेकिन मैं आप लोगों को श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आप लोग 25 मिनट के अंदर GS और इंग्लिश कंप्लीट कर लेते हैं तो रीजनिंग में और मैथ्स में आप लोगों को टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। पूछो कैसे? देखो मैं बताता हूँ। रीजनिंग में आपने देखा होगा कि सबसे जो टफ पार्ट होता है, मैं तो जिसको सबसे टफ मानता हूँ और आप लोग भी मानते हो, वो होता है, एक तो होता है सीरीज, ठीक है, और सेकंड जो होता है वो होता है बोर्ड मास, ठीक है। ये शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं। और जो मैथ्स में होता है वो तो आप लोगों को पता है कि डिपेंड करता है कि जो आपको आ रहा है वो हो जाएगा और जो नहीं आ रहा वो आपसे नहीं होगा। लेकिन आप लोगों को नहीं आता है वो भी कर सकते हैं। देखना अभी कैसे। देखो, अगर हम बात करते हैं सीरीज की, तो सीरीज में आपने देखा होगा कि या तो क्वेश्चन आता है, अगर माइंड में स्ट्राइक कर जाता है तो आप लोग डायरेक्ट टिक कर दोगे, अदरवाइज आप लोग लगे रहिए फिर भी आपसे क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जो रीजनिंग में सीरीज के क्वेश्चंस हैं वो स्टार्टिंग में डाले जाते हैं या फिर बीच में। लास्ट में तो कभी कभार डालते हैं, पता है क्यों? क्योंकि आप इनको टाइम दें और अपना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि आप लोगों से होंगे तो हो जाएंगे। और ये मैं तो मानता हूँ कि टाइम जो है वो ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि माइंड में इतनी जल्दी स्ट्राइक नहीं कर पाते हैं जो भी ट्रिक्स होती है वो, और ये हमारा टाइम ले जाते हैं। और ये तो बस पूछो ही मत, प्लस को माइनस में चेंज करो या फिर 2 को 3 से चेंज करो, आप लोग ऐसा ही करता रहेंगे और आपका जो टाइम है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मैं आप लोगों को बताता हूँ करना क्या है। देखो, मैथ्स में जो होता है, मैं आप लोगों को एक बार आइडिया दे रहा हूँ, 10 to 12 जो क्वेश्चन होते हैं वो इजी आते हैं, एकदम से इजी, जिनको आप आंखों से सोल्व कर सकते हैं अगर आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी है तो। अगर मैं बात करता हूँ तो 8 to 10 ये आते हैं मॉडरेट, ठीक है। और जो थर्ड नंबर पे आता है 3 to 4 या 4 to 5 जो क्वेश्चन होते हैं ये आते हैं टफ, या फिर हार्ड में लिख देता हूँ, ठीक है। तो मेरा जो मानना है वो ये है कि अगर आप लोग क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं
इन दोनों को तो आप लोग छोड़ ही दीजिए और 25 के अंदर अंदर इनको कंप्लीट भी कर दीजिए, क्योंकि जो आपको आता है वो आप लोग कर दोगे और जो आप लोगों को नहीं आता वो आप लोग इसको स्किप करके और नेक्स्ट कर लोगे। देखो रीजनिंग में क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले सीरीज के क्वेश्चंस नहीं करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को करना क्या है, सीरीज के क्वेश्चंस बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करने हैं। जो भी क्वेश्चन दिखे सीरीज का स्किप मारो, छोड़ दो, ठीक है। सेकंड नंबर पे जहां भी प्लस माइनस या फिर बोर्ड मास जिसमें लगता है, रूल लगता है ना बोर्ड मास, और ये वाला दिखता है या फिर और कुछ दिखता है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि 2 से 3 को चेंज करो, प्लस को माइनस से चेंज करो, ऐसे जो भी क्वेश्चन हो यानी कि बिग सा क्वेश्चन हो ना, उसको स्किप मारो और नेक्स्ट करो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को चलना है मैथ्स पे। मैं इसका बेनिफिट बताऊंगा अभी क्या होगा, देखना। अब इसके बाद आता है आपको मैथ पे जैसे ही आप लोग आते हैं तो देखते हैं कि फर्स्ट राउंड के अंदर आप इजी इजी क्वेश्चंस को निपटा दीजिए। इजी क्वेश्चंस बोले तो जो आप लोगों की आंखों से हो जाए। आंखों से होने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग मॉडरेट को नहीं करोगे, करोगे थोड़ा बहुत, ये तो आंखों से हो जाएंगे थोड़ा थोड़ा जल्दी से। 10 to 20 क्वेश्चंस जो है, 0 to 20 जो क्वेश्चंस है, उसमें से लगभग आप लोगों के 17 क्वेश्चंस तो हो जाने चाहिए एक फर्स्ट राउंड के अंदर, समझे। आप लोगों ने राउंड का, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों ने सुना होगा कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं 3 राउंड में। ऐसा कुछ सुना है? ऐसा कुछ नहीं है कि 3 राउंड में अटेम्प्ट करते हैं। मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ वो बेस्ट वे है मेरे हिसाब से तो, और आप लोग खुद भी मान जाएंगे कि ये बेस्ट है, ठीक है। देखो फर्स्ट राउंड के अंदर आप लोगों को ये करना है कि 0 to 20 मीन्स 1 to 20 क्वेश्चन करने वो क्वेश्चन है जो आप लोगों से हो जाते हैं नॉर्मली। किसी भी क्वेश्चन को 40-30 सेकंड से ज्यादा तो देना ही नहीं है। अगर आप लोगों को आता है ना वो क्वेश्चन, तो उसमें आप 45 मिनट भी दे सकते हैं। अगर आप लोगों को दिख रहा है 20 सेकंड के अंदर पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन आपसे होगा कि नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं होगा तो इसको छोड़ दीजिए, स्किप मार दीजिए, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो क्वेश्चंस आपने कभी नहीं पढ़े हैं, मैथ्स के लिए स्पेशल है, कि अगर आप लोगों ने कोई ऐसा क्वेश्चन देखा कि आप लोगों ने वो टॉपिक क्लियर नहीं है आपका, तो उस क्वेश्चन की तरफ तो देखना ही नहीं है, छोड़ दो। क्या फायदा कि एक क्वेश्चन की वजह से आपकी 5 क्वेश्चन छूट जाए, ठीक थोड़ी ना है ये बात। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे कि आपके 20 क्वेश्चंस हैं जो मिनिमम वो हो चुके हैं मॉडरेट और इजी लेवल के। अगर गलती से ऐसा हुआ कि हार्ड जो क्वेश्चन आते हैं फंस जाते हैं कभी कभी, जो हमने पढ़ रखे हैं वो आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग उसे सेकेंडों में सोल्व कर देंगे, क्योंकि आपने वो कर रखा है और आपको याद भी आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में करना क्या है कि हम लोगों को सीरीज के क्वेश्चन नहीं करने हैं, बोर्ड मास वाले नहीं करने हैं, और मैथ्स के सिर्फ वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपको आते हैं। आई मीन जो आपके देखे देखे लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक न्यू क्वेश्चन आया अलजेब्रा के ले लो, आपने वो ट्रिक के क्वेश्चन नहीं कर रखे और लगे रहे हो आप, चलो यार हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन बेटा ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है, क्योंकि फंस गए ना कसम से। अलजेब्रा ट्रिको जो एडवांस मैथमेटिक्स में है ना, ये लालच सा देता है थोड़ा थोड़ा कि यार हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और होता जाता कुछ नहीं है। तो आप लोगों को करना क्या है, सिर्फ इतना करना है कि सीरीज को नहीं करना है, बोर्ड मास वाले को नहीं करना है, और मैथ्स के उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं करना है जो आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं। सेकंड थिंग, और जो बिल्कुल थोड़ा सा भी ज्यादा टाइम लेते हैं, थोड़ा सा इन द सेंस जो आप लोगों को लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं होगा, उस क्वेश्चन को बिल्कुल भी छूना नहीं है। तो आप लोग देखेंगे आपके पास ना 20 मिनट आपकी सेफ बच जाएंगी, और आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ऐसा फील होगा, 20 नहीं बल्कि 25 to 30 मिनट आप लोगों के पास सेफ बच जाएगी, अगर आप लोगों की स्पीड अच्छी है और इन रूल्स को अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो। और आप लोगों को ऐसा फील होगा कि यार मैंने तो कुछ पेपर भी कर लिया और मेरे पास तो टाइम भी बहुत ज़्यादा बच गया। तो देखो अब उसमें क्या करना है, अब दोबारा से आना है आप लोगों को रीजनिंग पे वापिस। रीजनिंग पे जैसे ही आप लोग वापस आएंगे तो आप लोग देखेंगे सीरीज के क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। सीरीज के क्वेश्चन को देखिए आप लोग, आप लोगों को पहले भी करने थे और करने अभी भी है, बस फर्क इतना है कि आप लोगों का जो अब है वो टाइम मैनेज अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने वे सारे क्वेश्चन कर लिए हैं जो आप लोगों को आते थे, ठीक है। अब जैसे ही हमारे सीरीज के क्वेश्चन सोल्व होते हैं तो उसके बाद हम लोग आते हैं मैथ्स के ऊपर, ठीक है। मैथ्स पे जो हमने क्वेश्चंस छोड़े हैं या फिर जो हमें लग रहा था कि यार ये हो भी सकता है और नहीं, मीन्स जो क्वेश्चन हमें लालच दे रहे थे ना, उन क्वेश्चंस को दोबारा से पकड़ना है और दोबारा से उन क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। देखो अब आप लोगों को क्या करना है, मैं आप लोगों को एक बार अच्छे से बता देता हूँ, क्योंकि अभी इसमें मैंने ऐसे ही बता दिया नॉर्मली, क्योंकि समझाया था ना कि ऐसे अगर हम लोग करते हैं तो ऐसे ऐसे हो जाता है। देखो सबसे पहले हम लोगों को इंग्लिश
और जीएस और रीजनिंग और ये मैथ्स। ठीक है, देखो ये हम लोगों को करनी है विद इन 25 मिनट। ये तो मैं आप लोगों को प्रोसेस बता रहा हूँ एग्जाम हॉल के अंदर का। अभी 2 मिनट के अंदर अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोगों को घर पे कैसे करना है। ठीक है, ये मैंने बता दिया 25 मिनट के अंदर करना है। यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ तो मेरे को बोर्ड मार्क्स के जो है और सीरीज के जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल मेरे को नहीं करने हैं। ठीक है, और सेकंड नंबर पे आई मीन फोर्थ नंबर पे जो मैथ्स है उसमें वो क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं करने हैं जो आपने पहले नहीं पढ़ रखे हैं। ठीक है, जो हिंदी में लिख देता हूँ आपने स्टडी नहीं किए हैं कभी, मीन्स जो निबली क्वेश्चंस है एकदम वो क्वेश्चंस आप लोगों को बिल्कुल टच भी नहीं करने हैं, देखो और छोड़ दो। ठीक है, और आप लोगों को करने कौन से हैं, इजी क्वेश्चंस। इजी क्वेश्चंस करने हैं और मॉडरेट भी करने हैं। मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, इतना टाइम नहीं है कि मैं बड़ा बड़ा लिखूँ पूरी स्पेलिंग दूँ। ठीक है, और जो अपने हार्ड या फिर टफ क्वेश्चन है वो एक बार देखने हैं, अगर हो जाते हैं आंखों से ही पता चल जाएगा हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा होता है तो कर देते हैं, अदरवाइज उसको भी छोड़ देते हैं। ठीक है, अब ऐसा भी होता है कभी कभी सीरीज में क्वेश्चन ऐसे फंसते हैं, या तो क्यूब के फंस जाते हैं या फिर स्क्वायर के फंस जाते हैं। तो एक नज़र, एक छोटी सी नज़र, 2 सेकंड की नज़र, ठीक है, उससे एक बार सीरीज के क्वेश्चंस को ये जरूर देख लेना कि हो सकता है कि वो एक साइड जो हमारी फर्स्ट साइड होती है उससे ही हो जाए। ठीक है, बस अदरवाइज सीरीज के क्वेश्चन को अटेम्प्ट आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना है। अब आती है हमारी घर पे क्या करना है। ठीक है, देखो अगर इसको फर्स्ट टाइम फॉलो करोगे तो आप लोग धोखा खा सकते हो। ठीक है, इसके लिए मैंने एक रूल और बनाया कि आप लोग घर पे प्री प्लान जो मैंने किया है एट होम वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो आप लोगों को घर पे क्या करना है, आप लोगों को कम से कम एक पेपर ऑफलाइन देना है। ठीक है, नीचे बैठकर आराम से, और आप लोगों को ऑफलाइन देना है, या फिर मैं कहूँ तो 1 मॉक टेस्ट या फिर स्पीड टेस्ट आपको अपने हिसाब से देना है, अपने हिसाब से जैसे आप लोग अभी तक करते हो। ठीक है, और उस मॉक टेस्ट को देने के बाद सिर्फ आप लोगों को मार्किंग करनी है आउट ऑफ 200, जैसा कि आप लोगों को पता है। ठीक है, सेम बिल्कुल रियल वे में। ठीक है, और इस मार्किंग के बाद आप लोगों को कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है या फिर देखना भी नहीं है। ठीक है, और उसके बाद 2 मॉक टेस्ट, कम से कम 2 मॉक आप लोगों को, या फिर बोले तो स्पीड टेस्ट मेरे इस वे से जो मैंने आप लोगों को वे बताया उससे करना है। और फिर उसके अंदर से डिफरेंस आप लोगों को निकालना है कि यार इस जो मैंने अपना वाला रूल जो फॉलो किया है और एक जो सर का रूल जो फॉलो किया है उसमें कितना डिफरेंस है, या फिर इसमें अगर आप लोगों के क्वेश्चंस छूटते थे, इसमें आप लोगों के वे क्वेश्चंस भी छूट जाते होंगे कभी कभी तो, जो आप लोगों को आते हैं। लेकिन इसमें कभी ऐसा नहीं होगा कि वो क्वेश्चन छूटेगा कि जो आप लोगों को आता है, इसमें सिर्फ वो क्वेश्चन छूटेंगे जो आप लोगों को नहीं आते। ठीक है, देखो अब उसके बाद क्या करना है, आप लोगों को डिफरेंस यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, अब अगर आप लोगों का 1-2 दिन में ही है पेपर तो आप लोगों को करना ये है कि मिनिमम मिनिमम 2 मॉक टेस्ट आप लोगों को ऑनलाइन देने हैं, कैसे भी करके ऑनलाइन व्यवस्था करके आप लोगों को जरूर सिस्टम पे बैठ कर देना है, ताकि आप लोगों को माउस या फिर कर्सर को मूव कराने में दिक्कत ना आए, और आप लोगों को पता चल जाए ऑनलाइन के जो फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हम लोग टैग कर सकते हैं ईटीसी, है ना। तो आप लोगों को वो प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप लोग 2 मॉक टेस्ट ऑनलाइन दे जाते हैं एग्जाम्स वाले दिन से पहले। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि आप लोगों को एग्जाम हॉल में बिल्कुल एकदम फ्री माइंड से बैठना है, कोई टेंशन नहीं। अगर होगा तो भी अच्छा, और अगर नहीं होगा एग्जाम क्लियर तो भी बहुत अच्छा। ठीक है, और ये नहीं सोचना है कि भाई मेरा एग्जाम क्लियर नहीं होगा, आपका 100% डेफिनेटली होगा। ठीक है, अगर आप लोग पॉजिटिव वे में सोचेंगे तो। अब आप लोग स्टडी कीजिए और मेरे को फीडबैक दीजिए, अगर कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड डाउट है अगर आप लोगों का, तो आप लोग मेरे से जरूर पूछिए। ठीक है, आप लोग फेसबुक ग्रुप पर भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं, या फिर पोस्ट पे कोई भी कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं उधर, इंटरनेट वाले गुरुजी। ठीक है, और ये मेरा एक चैनल है जिसको आप लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
ठीक है। और मैं आप लोगों से लाइक या फिर कमेंट के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों को लाइक करना है कब, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो। और वो पसंद कैसे आएगी वो भी मैं बता देता हूँ। अगर आप लोगों को आपके वाले रूल में, या फिर जैसे आप लोग क्वेश्चंस को करते हैं, या जैसे आपका तरीका है, अपना तरीका है उसमें, और मेरे वाले तरीके में अगर आप लोगों को यहाँ डिफरेंस दिखता है कुछ, अगर आप लोगों को टाइम की जो बचत होती है ना, तो आप लोग वापिस आकर के यहाँ पर लाइक कीजिए, अदरवाइज मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है लाइक की। ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। और आप लोग स्टडी कीजिए, बाकी आप लोगों को पता है, बाकी सब मोह माया है। थैंक यू।